हेलो गाइज, सिन्हा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके सिन्हा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपना टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पहला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक था उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। दूसरा क्वेश्चन है कि इसका स्थापना कब किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया। अगला है कि कहाँ किया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई, उस समय नाम था बम्बई, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, वह स्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अगला है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे जो मुंबई में हुआ था जिसका पहला अधिवेशन, उसका अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी, पूरा नाम है बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला देखते हैं, इसके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसके प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। यह अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था। कब हुआ था, तो 1886, यानी दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिस समय प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। अगला यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कांग्रेस प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था जॉर्ज यूलो। जॉर्ज यूलो या जॉर्ज यूल के भी नाम से जाना जाता है। यह अध्यक्ष बने थे 1888 ईस्वी को। अगला देखिए, हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। फिर से देखेंगे कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में। वंदे मातरम को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। वंदे मातरम को गाने में कितना सेकेंड का, 65 सेकेंड का समय लगता है। और वंदे मातरम को जो लिखे हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह जो लिया गया है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया, तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सियानी। अब हो गया, अगला है कि वंदे मातरम को गाने 65 सेकेंड का समय लगता है। इसको लिखे कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी। उनका पुस्तक था आनंद मठ, उसी पुस्तक से इसको लिया गया है वंदे मातरम को। अगला है कि 1906 ईस्वी में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, जिसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, यानी कांग्रेस में प्रथम फूट पड़ी, यह भी इस नाम से इसको भी जाना जाता है। वह हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया, दो दल में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। वह अधिवेशन कहाँ हो रहा था, तो सूरत में। कहाँ हो रहा था, सूरत में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष। उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। अगला देखेंगे 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। वहीं पे सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण दत्त। कहीं धर बिशन नारायण दत्त के नाम से इनको जानते हैं, या बिशन नारायण धर के नाम से भी जानते हैं। तो फिर से देखेंगे 1911 ईस्वी में कलकत्ता में ही जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दत्त के द्वारा किया जा रहा था। जनगण मन को जो लिया गया है वो तद्बोधनी पत्रिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तद्बोधनी पत्रिका से लिया गया है। और इसको जो लिखे थे वह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला है, जनगण मन को भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना, इसको एक्सेप्ट किया, इसको स्वीकार किया। अगला 1912 है। 1912 यह बिहार के ही पटना में बांकीपुर जगह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे R.N. माधोलकर। 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था, पटना के बांकीपुर नामक जगह पे, जिसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट है 1916। यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। यह अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया जा रहा था। अंबिका चरण मजुमदार।
1916 ईस्वी में। इसी समय 1916 ईस्वी में ही लखनऊ में ही बिहार के रहने वाले राजकुमार शुक्ल जो जमींदार थे, वह अपनी समस्या लेके तिनगठिया प्रणाली को लेके गांधी जी से मिले और उनको बिहार आने के लिए निमंत्रण दिए। और गांधी जी जैसे कि आप जानते हैं कि 1917 ईस्वी में बिहार आए थे। अगला 1916 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्म अधिकार है यह नारा को दिया गया था। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में। 1917 ईस्वी में ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने की, जो आयरलैंड की रहने वाली थी। अगला है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 ईस्वी में बनी थी, जिनका नाम था सरोजनी नायडू। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। कहाँ बने थे? तो बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। अगला है 1929 ईस्वी में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखेंगे यह जो अधिवेशन हो रहा था लाहौर में हो रहा था और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। अगला है 1938 ईस्वी में, जिनको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यह जो अधिवेशन हो रहा था वह गुजरात राज्य के हरिपुरा में हो रहा था। तो ध्यान रखेंगे, ये भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका यह भी महत्वपूर्ण है 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी जो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां अधिवेशन हुआ था। और इसी समय सबसे प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। और गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन करते हुए कहे थे कि यह मेरा व्यक्तिगत हार है। 1940 देखेंगे, 1940 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उस समय बिहार में ही था, बट अभी वर्तमान झारखंड में पड़ता है। उसकी अध्यक्षता जो किए थे अबुल कलाम आजाद के द्वारा किए गए थे। अबुल कलाम आजाद। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो अबुल कलाम आजाद ही वह थे। अगला है स्वतंत्रता के समय, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा, उसके बारे में देखते हैं। लॉर्ड डफरिन जो उस समय कांग्रेस गवर्नर था, उसने कहा था कि जो कांग्रेस है वह सूक्ष्मदर्शी की संस्था है, मतलब कम संख्या वालों की संस्था है। क्यों? क्योंकि जब इसका स्थापना हुआ था तो मात्र 72 सदस्य ने ही इसमें हिस्सा लिया था। अगला देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे देखूं और खुश हूं। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। आगे देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ के जो नरमपंथी लोग हैं वह आराम से अंग्रेज के पास जाके आराम से बोल रहे हैं कि हमको आजाद दे दो, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो बोले थे कि जो कांग्रेस है वह भीख मांगने वाली संस्था है। आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। किसने कहा था? तो जब भारत आजाद हुआ उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि अब इस संस्था को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए, अब इसका कोई इंपोर्टेंट नहीं है। किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। तो यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप जब कोई एग्जाम रहे तो आप देखेंगे और आपको बहुत मदद मिलेगा। इसे 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।